लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST विवेक सर ट्रिक। अब तक हमने देखा योगात्मक श्रृंखला के रूप में इकाई के अंक के जो प्रश्न बने उन्हें हम लोगों ने हल किया। अब देखते हैं गुणात्मक श्रृंखला रूप के प्रश्नों को। पहला प्रश्न बनाया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 में इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जब कोई श्रृंखला हमें गुणा के रूप में मिलती है तो हमें प्रत्येक अंक का गुणा करना होगा आपस में। जैसे पहला प्रश्न है 1 का गुणा 2 2 गुणा 3 6 गुणा 4, हमारा गुणनफल बना 24। तो 24 में इकाई का अंक होगा 4। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में संख्या जो है हमारी वो थोड़ी बड़ी कर दी है। 363 567 468 341 में इकाई का अंक होगा। सीरीज हमारी गुणा की है, लेकिन हमें बात याद रखनी है, अगर हम इन सब का गुणा करें, क्या 363 का 567 में करें, 567 का 468 में करें, फिर जो गुणनफल आए उसमें 341 का करें तो बहुत टाइम लगेगा। हमें मतलब है इकाई के अंक से, और इकाई के अंक का हमने पहली वीडियो में बताया था कि हमें केवल अंतिम अंक से ही मतलब होगा कि 3 है, 7 है, 8 है, 1 है, तो इनका ही हम आपस में गुणा करेंगे। जैसे 7 तिया 21, यहाँ बना 21, 21 का 1, 8 एकन 8, 8 एकन 8, तो उत्तर होगा इसका 8। 2 प्रश्न कर लिए, यानी गुणा की सीरीज में हमें केवल अंतिम अंक में गुणा को ही करना होता है। ऐसे ही हम करेंगे तीसरा 5 गुणा 1 गुणा 3, तो 5 का 1 में 5, 3 15, तो इसका बना 15, इकाई का अंक 5, उत्तर हो गया हमारा। ऐसे ही है, अगली संख्या है, इसमें और बड़ी हैं, तो 6 गुणा 3 गुणा 5, तो देखेंगे 6 तिया 18, 8 बना 5 अट्ठे 40, यानी इकाई का अंक बना 0, उत्तर हो गया। अब सीरीज, इसमें सीरीज मिलेगी हमें, गुणा की सीरीज में डॉट डॉट करके बहुत सी संख्याओं का गुणा करने को कहेगा और फिर इकाई का अंक हमसे पूछता है। जैसे कहता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 और डॉट 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 कहाँ तक की संख्याओं को गुणा करवाता है, 99 तक की संख्याओं के गुणा में इकाई गुणा के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए कि कितना होगा। तो ऐसी सीरीज में हमेशा हमें कंडीशन याद रखनी है कि जब भी सीरीज गुणा की आए तो गुणा की सीरीज में दोस्तों 5 को पकड़ के चलना है। 5, अगर 5 के साथ प्रत्येक संख्या का अंतिम अंक विषम है तो उत्तर होगा हमारा 5। और 5 के साथ अगर किसी भी एक संख्या का अंतिम अंक सम अंक है तो उत्तर होगा हमारा 0। जैसे हम अपने सवाल पर आते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 के बाद अगर देखते हैं तो 3 के बाद 4 भी आएगा गुणा 5। अब 5 के साथ जैसे ही 4 मिला तो ये सम है, ये 5 है, तो उत्तर होगा 0। अगली सीरीज है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी ये कह सकते हैं कि विषम संख्याओं की सीरीज है। ये सीरीज कैसी है हमारी, विषम संख्याओं की सीरीज है। अब 5 के साथ सब की सब कैसे अंक हैं, विषम अंक हैं, तो इकाई का अंक हमारा होगा 5, उत्तर। अगली सीरीज देखते हैं, तो 2 4 6 फिर 8 और फिर 10, तो किसी भी गुणनफल वाली संख्या में अगर कहीं पर भी शून्य आता है, 1 0 आ जाए कहीं पर भी, तो वो पूरी श्रृंखला का इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। तो हमें दोस्तों ये बात याद रखनी है, गुणा वाली सीरीज में कितनी भी लंबी सीरीज मिल जाए, मान लो एक सवाल हम देखते हैं कि अगर सीरीज एक है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट डॉट, अगर वो कहता है कि 9999, अब इसके गुणनफल में बताओ इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 गुणा 5, 5 के साथ 4, 5 चौक 20, 1 0 बना तो उत्तर हमारा 0 होगा। ऐसे ही अगर हम सीरीज देखें 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा
डॉट 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 कुछ भी कर लो, 328 ऐसे मान के चलो कि 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा डॉट 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 और कहाँ तक 328 तक। तो ये है 7 के गुणज की श्रृंखला है, 7 के गुणज की। अगर हम 7 अगर हटा लेते हैं तो सीरीज हमारी कितनी रह जाएगी, 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 कितने पद हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि 44 पद हैं। तो 7 कितनी बार आएंगे, 44 बार कॉमन अगर आते हैं तो ये हमारी संख्या रह जाएगी कोई प्राकृतिक संख्या होगी कि 1 से लेकर 44 तक संख्या है। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 चौक 20, तो उत्तर होगा हमारा 0। श्रृंखला के ही प्रश्न में एक प्रश्न बनता है फैक्टोरियल, एक प्रश्न बनता है हमारा फैक्टोरियल। जैसे अगर कोई सीरीज हमें दे दी कि 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा डॉट डॉट डॉट, अगर वो कहता है 99 फैक्टोरियल, इसका मान बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में इकाई का अंक हमें लगाना उत्तर 0। अगर 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या अगर आती है तो उसका इकाई का अंक उस श्रृंखला में होगा 0। क्यों होता है 0, उसका एक कारण है कि अगर 5 फैक्टोरियल बना तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि फैक्टोरियल को खोलने का मतलब होता है n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये होता है, इस तरीके से हम फैक्टोरियल को खोल देते हैं। अब मान लो अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5, 5 के बाद 1 कम करें, 4, 4 के बाद 1 और कम करें, 3, 3 के बाद 1 और कम करें 2, तो 5, 5 के साथ एक सम संख्या बनी तो इकाई का अंक कितना होगा 0।